महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और उसी के साथ एक महान रहस्य जन्म लेने वाला था, श्री कृष्ण के धड़कते हृदय का रहस्य। युद्ध के कई वर्षों बाद द्वारका नगरी में अजीब घटनाएं होने लगीं। आसमान में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे, समुद्र की लहरें बेचैन थीं और यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ चुका था। एक दिन ऋषियों के श्राप के कारण यदुवंशियों के बीच भयंकर कलह हुआ। मित्र, भाई और परिजन सब एक दूसरे के शत्रु बन गए। धर्म की नगरी द्वारका धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगी। श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे अब उनका पृथ्वी पर समय समाप्त होने वाला है। एक दिन श्री कृष्ण समुद्र किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनका मन पूरी तरह शांत था, जैसे उन्हें सब पता हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी एक शिकारी जिसका नाम था जरा वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। तीर सीधे जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह कांप उठा। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे जरा, यह सब पहले से निर्धारित था, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपने शरीर को त्याग दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। लेकिन यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया तो उनका शरीर अग्नि में जल गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। कहा जाता है कि अग्नि में सब कुछ भस्म हो गया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय लगातार धड़कता रहा। हाँ, वही हृदय जो प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रतीक था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह इस बात का प्रमाण था कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो स्वयं परमात्मा के अवतार थे। जब लोगों ने देखा कि हृदय नहीं जल रहा तो उन्होंने उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र की लहरों ने उस दिव्य हृदय को अपने साथ बहा लिया। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी। कई वर्षों बाद उड़ीसा के पुरी में एक अद्भुत घटना घटी। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी, नीम का पेड़ आएगी, जिससे भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी। उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गईं। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कहा जाता है श्री कृष्ण का वही धड़कता हुआ हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। जगन्नाथ मंदिर हर 12 से 19 वर्षों में जगन्नाथ मंदिर में नवकलेवर नामक एक विशेष परंपरा होती है। इसमें भगवान की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बेहद रहस्यमयी काम होता है। आधी रात को पूरी अंधेरे में पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि वही ब्रह्मा पदार्थ श्री कृष्ण का अमर हृदय है। कहा जाता है कि अगर कोई उस ब्रह्मा पदार्थ को देखने की कोशिश करे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए पुजारी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, हाथों में कपड़ा लपेटते हैं और पूरी प्रक्रिया गुप्त रूप से होती है। आज तक किसी ने भी उस रहस्य को पूरी तरह नहीं देखा। श्री कृष्ण का हृदय न जलना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह एक गहरा संदेश देता है। प्रेम कभी नहीं मरता, भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के बीच जीवित रहते हैं। यह सवाल आज भी लोगों के मन में है, क्या सच में वह हृदय आज भी धड़कता है? इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन करोड़ों भक्तों की आस्था कहती है, हाँ, श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं, अपने भक्तों के दिलों में। श्री कृष्ण का अंत कोई साधारण अंत नहीं था, यह एक रहस्य, एक चमत्कार और एक दिव्य संदेश था। उनका शरीर भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनका हृदय आज भी जीवित है, जगन्नाथ मंदिर में, भक्तों की आस्था में और इस पूरे संसार में फैले प्रेम में। श्री कृष्ण कभी समाप्त नहीं होते, वो हर उस दिल में धड़कते हैं जहाँ सच्चा प्रेम और भक्ति होती है।